अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, ये आज संडे की वीडियो है। ये मॉर्निंग में नाश्ते वगैरह से और सफाई वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मुझे एकदम से ख़्याल आया था कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए थे, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। किसी दिन बताऊँगी मैं आपको तफसील से। तो वो ख़ैर मैंने सबसे पहले पी लिया कि इससे पहले कि मैं फिर दोबारा भूल जाऊँ। और ये मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करके ऑफ़िस के हवाले से करके रख रही थी, क्योंकि आज मुझे आना था अपनी मम्मा की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, मैं ज़रा काफ़ी टाइम के बाद ही निकलती हूँ, क्योंकि घर में इतनी मसरूफ़ियत होती है और फिर अलहदा से पूरी सेटिंग करनी पड़ती है। अब आप देख रहे होंगे कि दोबारा अगेन जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं कि ये जो इस्त्री है यकीनन एंटिक है, तो इस दौर में भी हम ये वाले काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिस दिन मैं अमीर हो जाऊंगी और मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपने सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो निकाल लूँगी जो मैंने रख दी हैं बिजली के बिल की वजह से, इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बिल्स इतने ज़्यादा आते हैं कि उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कि जाने से पहले अम्मी की तरफ ये होता है कि सारे काम वगैरह अपने जो मेरे ज़िम्मे हैं कोशिश करती हूँ कि वो सारे करके जाऊँ, ताकि पीछे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और कोई परेशानी ना हो घर में। कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह ये सब कुछ करके, वैसे मुझे शाम में ही जाना था लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई। हस्बैंड किसी काम से चले गए थे तो खैर उनको आने में थोड़ी सी लेट हो गए थे वो, और बच्चे रेडी होके बैठे हुए थे, लेकिन वो इतने बोर हो चुके थे कि वो बार बार मुझे तंग कर रहे थे कि कब चलेंगे कब चलेंगे। तो मैंने उनको खेल में लगा दिया था कि ऐसा करें आप लोग कोई गेम वगैरह खेलें, ताकि आपका टाइम जो है वो हो जाए पूरा। और वो देखें आप, मोहम्मद हुसैन को मैंने फ़ोकस किया है कि वो किस तरीके से अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। उनसे हो नहीं पा रही थी दरअसल। शादी हो जाती है जब और फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमसे ज़्यादा जो है हमारे बच्चों को जो है ना वो हो रहा होता है कि हम सबसे पहले नानू के घर चले जाएं। तो ये चीज़ मैंने ज़्यादातर देखी है बच्चों में, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि जो है ना हम चले जाएं। मैं कभी मना भी कर देती हूँ, कभी किसी तबीयत के इशू की वजह से या पर्सनली किसी काम की वजह से, लेकिन बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि नहीं नानू क्या चलें, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशली जो है ना प्रोटोकॉल दिया जाता है, बच्चों को ख़याल रखा जाता है। यकीनन ननियाल में ददियाल में दोनों में ही होता है, लेकिन ददियाल में कंटिन्यूसली रह रहे होते हैं यकीनन बच्चे, वो उनका अपना घर है। और नानी की तरफ कभी कभार जाना होता है तो वो एक अलग ही खुशी होती है बच्चों की। तो खैर इन सब चीज़ों से काम वाम से मैं फ़ारिग हो चुकी थी, सफाई वगैरह से, खाने वगैरह से। तो फिर उसके बाद अब मोहम्मद हुसैन को ही रेडी करना रह गया था, तो मैंने कहा वो थोड़ी देर में मैं उनको रेडी कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने इनको भी रेडी कर दिया था। शाम की चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, सिर्फ मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, तो इसलिए जो है ना इस एक चीज़ से मैं बच जाती हूँ। पहले होता था ऐसा कि मैं काफ़ी चाय पीती थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। अब ये होता है कि वरना फिर नींद नहीं आती मुझे रात में बिल्कुल भी। मेरे ख़्याल से शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको शाम में चाय पीने से रात में नींद नहीं आती। ये पैकिंग वगैरह हो गई थी सारी, और जो है ना ये यहाँ पर मैं अम्मी के यहाँ पहुँच चुकी थी, और ये मम्मा के यहाँ टेरेस है, तो यहाँ से बड़ी अच्छी हवा आती है, क्योंकि मुझे अपने घर की छत पे कभी कभार ही जाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी हवा वगैरह आ रही थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आ गई थी। और ये देखें बच्चे कैसे बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है, जिस चीज़ से खेलना है बस। ये भाई के बेटे हैं मेरे, मोहम्मद मुस्तफ़ा, और मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं जो मुझसे छोटी हैं अम्मी की तरफ, तो ये उनकी बेटी है माशाल्लाह से, हरम फ़ातिमा। ये दरअसल कम कम देखती हैं, तो बड़ा कम ही जो है ना आती हैं हमारे पास। अच्छा, आज मेरी सिस्टर ने जो घर में बनाया था वो है स्पाइसी फ्राई बोटी। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं आई तो वो मैरिनेशन कर चुकी थी
इसमें तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा होगा ये गोश्त है। और इसके अंदर तमाम सॉसेस 2 टेबल स्पून डाल दें आप, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका वगैरह वो डाल दें। और इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 चम्मच और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और आधी चम्मच हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अंदर हम नमक हस्बे ज़रूरत डाल के इसको मैरिनेट करके इसको तकरीबन 1-1.5-2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद ऑयल गरम करके इसके अंदर हम ये जो है ना इसका मिक्सचर सारा जो है ये डाल देंगे और इसको पकने छोड़ देंगे। पानी एक्स्ट्रा अगर लगे आपको कि अगर गली नहीं है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसी में ही ऑलमोस्ट हो जाती हैं। अगर कुछ लोग इसके अंदर डालना पसंद करते हैं वो जो होता है कच्चा पपीता तो या कचरी पाउडर तो वो डाल सकते हैं। इंस्टेंट हो जाता है थोड़ा सा काम इससे। और कुछ ज़्यादा गली हुई बोटी वगैरह पसंद करते हैं तो वो डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। जो स्पाइसी लोग खाने वाले हैं ना ज़्यादा, तो ये उनके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें अगर आप ये सब चीज़ें सही क्वांटिटी से अपने हिसाब से डाल देंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। और उसके बाद जो है इसको कवर करके रख दिया था और ये देखें ये रेडी भी हो गई है। खाना आज थोड़ा लेट ही खाया था क्योंकि शाम में आके अम्मी की तरफ और चीज़ें ले ली थी हम लोगों ने। वीडियो अच्छी लगे आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।